हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है चल रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए उन सभी प्रश्नों को लेकर आएंगे जो कि आपके नए पैटर्न पर आधारित आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह जो है यह ओजस्वी नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, यह जो ओजस्वी नारा देने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर का बी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन के जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल का जो है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। देखिए, बंगाल का विभाजन जो हुआ था साथियों, यह बंगाल का विभाजन यह 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। मैं उस अंदाज में बनाऊंगा जैसे कि आपको जो है प्रैक्टिस हो जाए और याद भी हो जाए, यानी कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो इसलिए अपना तैयारी भी और अच्छे से हो सके उस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो पूरा बने रहिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि लीची फल जो है, लीची फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो देखिए, लीची जो होता है उसके खाने योग्य जो भाग होता है उसको कहा जाता है साथियों एरिल। क्या कहा जाता है, तो एरिल कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का स्वर्ग किस राज्य को जो है कहा जाता है। तो भारत का स्वर्ग जो है यह जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी जम्मू कश्मीर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के किस ग्रह को जो है लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मंगल ग्रह को। किस ग्रह को, ऑप्शन नंबर का डी मंगल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभांकर जो है शुभारंभ, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ जो है कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 2 अक्टूबर सन 2014 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन हुआ था स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थकर हुए थे। तो देखिए, जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी थी, 24, यानी कि 24 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के नियमों में जो है, न्यूटन के गति के नियमों में से कौन सा नियम बल की जो है परिभाषा और सूत्र देता है। तो देखिए, बल की परिभाषा और सूत्र देता है साथियों द्वितीय नियम। कौन सा, द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जो उसकी गति की अवस्था में जो है परिवर्तन का विरोध करता है। तो देखिए, वह कहलाता है साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जड़त्व। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर का बी जड़त्व जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना कब शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 16 अक्टूबर सन 2014 को। कब शुरू की गई थी, 16 अक्टूबर सन 2014 को की गई थी। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सबसे लंबी सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच की सबसे लंबी सीमा जो है यह लगती है साथियों पश्चिम बंगाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। देखिए, भारत के पश्चिम में जो है यह जो देश स्थित है साथियों, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पाकिस्तान स्थित है। ऑप्शन नंबर का जो है सी पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर का ए अरुणाचल प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में जो है, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी जो है लोहा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस वर्ष हुआ था। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था साथियों, यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर का ए 1919 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया की जो है गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला जो है रखी गई थी साथियों 1911 में। कब रखी गई थी? ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1911 में रखी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर और जो है संस्थापक कौन थे। देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थकर और संस्थापक जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए रॉलेट एक्ट जो है यह साथियों लागू किया गया था 18 मार्च 1919 को। कब किया गया था? 18 मार्च 1919 को किया गया था। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पॉकेट घड़ी का जो है आविष्कारक किसे माना जाता है। देखिए पॉकेट घड़ी का आविष्कारक जो है यह माने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि पीटर हेनलेन आपके ऑप्शन नंबर के सी जो हैं यह पॉकेट घड़ी के आविष्कारक माने जाते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर का ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और चीन की सीमा रेखा जो है किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए भारत और चीन की, ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन की सीमा रेखा जो जानी जाती है यह साथियों जानी जाती है मैकमोहन रेखा के नाम से। इसे भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो पड़ोसी देश यह मालदीव है। कौन सा? मालदीव आपका राइट आंसर, मालदीव आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। मालदीव आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो देखिए साथियों यह जो पहला परमाणु बम गिराया गया था जो हिरोशिमा में, कहाँ? हिरोशिमा में गिराया गया था। ऑप्शन नंबर का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के किस ग्रह के जो है वायुमंडल में मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बृहस्पति में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक प्रमुख एंजाइम कौन सा है। तो देखिए प्रोटीन के पाचन में सहायक प्रमुख एंजाइम जो है यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ट्रिप्सिन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ट्रिप्सिन। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का पहला मामला जो है सबसे पहले किस देश में सामने आया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का
ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सबसे पहले जो है चीन में आया था। कब आया था? तो चीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक ऐतिहासिक घटना और जो है एक इतिहास मतलब बन गया है, तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षा में यानी कि ये जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो हो रहा है इसमें और आने वाले कई परीक्षाओं में जो ये क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो आपका राइट आंसर चीन हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को कब अपनाया था? तो देखिए संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को जो है यह साथियों अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर का ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो था यह हो जाएगा साथियों राहुल। क्या नाम था? तो राहुल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, और एक बार मैं आपको एक बात और बता दूं, यह जो है सिद्धार्थ दिया गया था आपके ऑप्शन में, सिद्धार्थ, यह जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा, इसे भी याद रखिएगा। और जो है गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो यह जो है राहुल नाम था, इसे भी याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश यह हो जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर रूस दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा जो है, केसर की सबसे अधिक मात्रा भारत के किस क्षेत्र में जो है उत्पन्न होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कश्मीर में। ऑप्शन नंबर का बी कश्मीर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपका याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जो है किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का बी कर्क रेखा के नाम से। और ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे आप याद रखिएगा, और जो है कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, इसे ये भी याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो है प्रतिशत वाली गैस कौन सी है? तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत वाली गैस, यह जो है गैस हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर का आपका बी, यानी कि नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है? ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नाइट्रोजन गैस, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जो है अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? देखिए मेक इन इंडिया अभियान जो है यह साथियों शुरू किया गया था 25 सितंबर सन 2014 को। कब किया गया था? 25 सितंबर सन 2014 को किया गया था। ऑप्शन नंबर का ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज की कमान कहाँ संभाली थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिंगापुर में। कहाँ पर संभाली थी? तो ऑप्शन नंबर का सी सिंगापुर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बाबर किस वंश का शासक था? बाबर जो था साथियों यह था मुगल वंश का। किस वंश का था? तो मुगल वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका एग्जाम अभी बाकी है तो। और अन्य कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एकदम सटीक और जो है रियलिस्टिक, यानी कि जो आपके एग्जाम के पैटर्न पर होंगे वही सभी प्रश्न जो आपको बताए जाते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना जो है किस सिख गुरु ने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर का डी गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 21 जून को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी 21 जून जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए लाहौर प्रस्ताव जो पारित किया गया था 23 मार्च 1940 को। कब किया गया था? 23 मार्च 1940 को किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कानपुर में। कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है यह होता है साथियों 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर का सी 6 ईयर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर जो है आधारित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नाभिकीय संलयन आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को जो है पारित हुआ था साथियों। 8 अगस्त 1942 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक विषय दिए गए हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है कितने कार्यात्मक विषय दिए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुल मिलाकर के 29 जो है कार्यात्मक विषय दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर का सी 29 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे। देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय भारत की स्वतंत्रता के समय जो है इंग्लैंड के सम्राट कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि जॉर्ज फर्स्ट कौन थे। तो जॉर्ज फर्स्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है कौन सा धर्म अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साथियों यह जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर का बी बौद्ध धर्म जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब की थी, तो लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 1929 में। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो है वास्तविक शुभारंभ कब हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का वास्तविक शुभारंभ जो हुआ था साथियों, यह हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मोटर कार का शीतलन तंत्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर का सी संवहन जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। कूलिंग जो है सिस्टम या संवहन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया के अंतर्गत भोजन का कौन सा जो है अवयव अमीनो अम्ल में जो है विघटित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि प्रोटीन विघटन होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि प्रोटीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 में हुआ था। 21 अक्टूबर 1943 में। ऑप्शन नंबर का ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि जापान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। जापान की राष्ट्रीय मुद्रा यह हो जाएगी साथियों येन, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी येन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली थी। तो भारत में पहली यात्री ट्रेन जो चली थी यह चली थी साथियों मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी मुंबई जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। इन चारों ऑप्शन में से जो मुंबई आपका राइट आंसर होगा उसे भी याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है। तो सबसे बड़ा अंडा देने वाली पक्षी जो है यह साथी हो जाएगी शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर का बी शुतुरमुर्ग जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा।
अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को जो है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार जो है किस वर्ष मिली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1985 में। कब मिली थी पहली बार? तो 1985 में मिली थी। आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी 1985 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि धन लक्ष्मी योजना की जो है शुरुआत कब हुई थी? देखिए धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो हुई थी यह हुई थी साथियों 3 मार्च सन 2008 को। ऑप्शन नंबर का बी 3 मार्च सन 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रूप से नीला सेब किस देश में पाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चीन में पाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी चीन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर जो होता है साथियों यह राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर का सी राष्ट्रपति जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि संतरे यानी कि ऑरेंज का जो है सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो देखिए यह जो है साथियों सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी पर जो दिया गया है महाराष्ट्र राज्य, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले और लास्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है यह साथियों जो प्रारंभ कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 अगस्त सन 2014 को। कब हुई थी? 28 अगस्त सन 2014 को जो यह प्रारंभ हुई थी, इसे याद रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।